बिहार में चुनाव सर पर है। देखा जाए तो अक्टूबर महीने के आखिर से चुनाव शुरू होगा और नवंबर मध्य तक खत्म हो जाना है, लेकिन इस पर संशय बना हुआ है कि चुनाव हो या ना हो। एनडीए गठबंधन में भाजपा और जेडीयू कमर कसे हुए हैं कि सही समय पर चुनाव कराना है, तो वहीं विपक्ष चुनाव से दूर भागना चाह रहा है। बिहार में विपक्ष के मुख्य चेहरे तेजस्वी यादव बार बार मीडिया में यह बयान दे रहे हैं कि हम लाशों के ढेर पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और ना ही हम चुनाव चाहते हैं। विपक्ष की कुछ और पार्टियां हैं जो तेजस्वी के सुर में सुर मिला रही हैं, लेकिन ऐसा क्यों है, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहें। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह कहा है कि मैं नहीं चाहता कि बुध के बाद लोग सीधा शमशान जाए, यानी कि जब वह लोग वोटिंग करने जाएं और वोटिंग करने के बाद आएँ तो उन्हें शमशान ना जाना पड़े, अस्पतालों में जाना ना पड़े। ये उनकी मंशा है क्योंकि कोरोना का डर है। वे आगे कहते हैं कि लोकतंत्र में जब लोग ही नहीं रहेंगे तो तंत्र किस काम का। चुनाव के चलते लोगों के जीवन को खतरे में डालना गलत है। तेजस्वी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री को अगर बाढ़ में डर लग रहा है तो हवाई सर्वे ही कर ले। तेजस्वी ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि बिहार सरकार आनन फानन में सिर्फ कागजों में काम कर रही है। जमीनी हकीकत यह है कि बिहार में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और हालत बेहद नाजुक है और ऐसे में लाशों को उठाने वाला भी कोई नहीं है। कुछ समय पहले लड़ाई में निजी अस्पतालों को भी शामिल किया गया था, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा है कि सरकार अब तक कोई सोई क्यों हुई है। तेजस्वी कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री इस कोरोना महामारी में जनता की परेशानियों को देखना भी नहीं चाह रहे हैं। वह घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपने चुनाव की चिंता है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की स्थिति यह है कि वह कोरोना का ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने की कगार पर है। खैर, हारा हुआ विपक्ष हमेशा जनता के लिए चिंतित रहता है, लेकिन अब बात उन सभी विपक्ष के नेताओं की जो कोरोना पेंडेमिक में जनता के बीच नहीं रहे। वह चाहे तेजस्वी यादव हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी हो या लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी हो या उनके बेटे। आखिर ये नेता कहाँ थे जिस वक्त जनता को इनकी सबसे ज़्यादा जरूरत थी? आखिर ये जनता के बीच में क्यों नहीं गए? वो इसलिए नहीं गए क्योंकि इन्हें सिर्फ बोलना आता है साहब, करना नहीं आता। 15 साल राजद की सरकार थी और उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार 15 साल तक चली। मैं बिहार के 19 जिले घूम चुका हूं और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बिहार में लोग नीतीश कुमार, जेडीयू और एनडीए से नाराज हैं, लेकिन इसके बाद भी वह लोग कहते हैं कि मजबूरी है कि हम एक बार फिर से नीतीश कुमार को या फिर एनडीए को चुनें। मैंने यहाँ सिर्फ यह बताने की कोशिश की है कि जनता ने यह मुझे कहा है। अब आप समझिए कि जनता को विपक्ष के सबसे बड़े नेता यानी कि तेजस्वी यादव पर भरोसा ही नहीं है, या यूं कह लीजिए कि उसके नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। आखिर क्या कारण है कि आप विपक्ष के नेताओं ने अब तक जनता में अपनी या फिर अपने पार्टी की छवि को बेहतर नहीं बना पाए हैं, जनता का विश्वास और भरोसा नहीं जीत पाए हैं? आखिर क्या कारण है? क्या आपने कभी इस बात को सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो एक बार सोचिएगा, और बावजूद इसके अगर ना समझ में आए तो फिर चेहरा घुमाकर पप्पू यादव को देख लीजिएगा। एक अकेला पप्पू यादव बिहार में लगातार लड़ रहा है। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर राजनीति में और लोकतंत्र में अगर जनता के लिए कुछ अच्छा कोई कर रहा होता है तो उसकी बात होनी चाहिए। आज मैं पप्पू यादव की तरह आपकी नज़रें यानी कि पप्पू यादव के काम की तरफ आपकी नज़रें खींचना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप उस भारी वजनी इंसान और ज़मीन से जुड़े हुए नेता को देखें। एक बात और कि कोई दूध का धुला नहीं होता है, लेकिन सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इसी प्रकार पप्पू यादव ने अपने काम से इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है। पप्पू यादव पिछले 1 सालों से जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसे देखकर आज के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। पटना की बाढ़ में आप सबने पप्पू यादव को काम करते देखा, किस तरीके से यह आदमी छाती तक पानी में डूबकर लोगों तक उनके जरूरत का सामान पहुंचाता रहा। फिर इस साल कोरोना में दिल्ली में रहने के बाद उन्होंने रोजाना जो मरीज थे, जो लोग थे, जो प्रभावित वहाँ पे बाहर से जो लोग आए हुए थे, उनके लिए उन्होंने लगातार मदद पहुँचाई। रोजाना 1000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने राशन पहुँचाया। उसके बाद देखें तो कोटा से बिहार के बच्चों को लेकर भी वो वापस आए। ऐसे में यह व्यक्ति लगातार जनता के बीच जाकर जनता की सेवा कर रहा है। क्या बिहार के मुख्य विपक्ष के नेताओं को यह दिखाई नहीं दे रहा है? क्या उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि जनता के बीच उनका भरोसा जमे? मैं 19 जिले घूम चुका हूं, मैंने देखा है कि कार्यकर्ताओं की जो ये बात करते हैं वो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या फिर समझा जा रहा है। विपक्ष का ढूलमुल रवैया ही होता है कि सरकार सुनती नहीं है।
विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है। इन्हीं मुद्दों की कमी की वजह से वो लगातार सरकार पर हावी नहीं हो पा रहे हैं और जो बिहार राज्य है वो प्रगतिशील नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि लोग सवाल नहीं करते हैं। बिहार में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जातियों का दंश झेल रहा है। यहाँ पे जातिगत चीज़ों को छोड़ करके कभी राजनीति हुई ही नहीं है। एक लंबा इतिहास रहा है कि बिहार में नेताओं ने सबसे सर्वप्रथम जातियों को ही ध्यान में रखकर अपने चुनाव को लड़ा है। इस वजह से जातियों के वजह का कारण ये बन जाता है कि आज के जो युवा हैं वो भी इस जातियों के दंश से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब न जाने ये कब निकलेंगे, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। हम भी इंतजार कर रहे हैं और जनता भी इंतजार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे। आपसे आग्रह है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप सोशल मीडिया पे इसे शेयर करना ना भूलें और यूट्यूब पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।